आज हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी जो कि 5th चैप्टर क्लास 10th का उसके सपोर्ट मटेरियल के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। और आपके पास पहला क्वेश्चन है स्क्रीन पर जो बताता है फाइंड फिफ्थ टर्म ऑफ एन एपी। तो आपको एपी का फिफ्थ टर्म फाइंड करना है एंड हुज nth टर्म इज़ 3n-5 और आपको nth टर्म क्या दे रखा है 3n-5। तो ये nth टर्म का मतलब क्या होता है an, तो आप an लिखेंगे और वो क्या गिवन है आपको 3n-5, तो यहाँ पर आपने लिखा 3n-5। ठीक है, और आपको निकालना क्या है फिफ्थ टर्म निकालना है। तो n की जगह पे आप क्या रख देंगे 5 पुट करेंगे तो ये 5 हो गया आपका। और ये 3n का मतलब होता है 3 × n। तो n की वैल्यू क्या है बेटा, n की वैल्यू आपने यहाँ पर क्या पुट किया 5। देखो यहाँ से n की वैल्यू आपने 5 पुट किया, तो यहाँ पर भी आप n क्या रखेंगे 5 और -5। अब आपको बोर्ड मास का नियम आता है कि कैसे सॉल्व करना है। तो पहले मल्टीप्लाई करेंगे 3 5 से 15 एंड क्या आ गया -5। तो आपका जो आंसर है वो कितना आ गया बेटा 10 आ गया। अगर यहाँ आपको नहीं दिख रहा है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, आपका आंसर कितना आ गया 10 आ गया। अब बेटा जिनको बोर्ड मास नहीं आता है, कुछ बच्चे होते हैं थोड़े मैथ्स में वीक है, तो वो क्या कर सकते हैं, देखो जैसे यहाँ पर लिखा है 3 × 5 - 5, ये चीज़ मैंने सेम यहाँ पर लिख दी। तो बच्चे को क्या कर सकते हैं, पहले 5 में से 5 घटा देंगे 3 मल्टीप्लाई, और 5 में से 5 गया 0 और 3 की 0 मल्टीप्लाई करेंगे तो 0। तो ये आंसर वो लिख देंगे जो कि रॉन्ग हो जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि पहले हम मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए यहाँ पर, और फिर उसके बाद जो आंसर आया 15 उसमें से माइनस करेंगे 5। तो पहले बोर्ड मास का नियम क्या है, पहले मल्टीप्लाई फिर माइनस, है ना। तो इन चीज़ों को आपको क्या करना है, ध्यान देना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपके पास स्क्रीन पर आप देख सकते हो, और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन इसी टाइप के। तो क्वेश्चन है फाइंड फोर्थ टर्म। ये टर्म्स नहीं, टर्म होगा बेटा, टर्म्स नहीं होगा। आपको फोर्थ टर्म फाइंड करने के एपी का, वूज nth टर्म इज़ 2n+8। तो बेटा nth टर्म का मतलब क्या हो गया कि आपको क्या लिखना है कि जो an है वो इक्वल दे रखा है 2n+8 के। इतनी बात क्लियर हो गई, 2n+8 दे रखा। अब आपको फाइंड क्या करना फोर्थ टर्म, तो n की जगह पे आप क्या लिख देंगे 4, और 2n का मतलब मैंने क्या होता है 2 × n, तो 2 × n की वैल्यू आपने क्या पुट किया 4, तो यहाँ पर 4 पुट करेंगे एंड प्लस आपका हो जाएगा 8। तो 2 × 4, पहले बोर्ड मास का नियम 8 और 4 को जोड़ेंगे क्या, अगर आपने जोड़ दिया तो गलत कर रहे हैं आप, तो आप क्या करेंगे पहले मल्टीप्लाई। तो 2 4 8 हो गया एंड प्लस 8, और 8 और 8 कितने हो गए बेटा, आपका आंसर आ गया 16। और रही मैंने आपको बताया आपको क्या गलती नहीं करनी है, कुछ बच्चे जो करते हैं, जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ 2 × 4 + 8। तो कुछ बच्चे ऐसा कर सकते हैं 4 और 8 को जोड़ा 12 हो गया, और उसके आगे मल्टीप्लाई 2 लगा दिया, और 12 2 = 24 ये आंसर। तो ये गलत हो जाएगा। पहले आपको मल्टीप्लाई करना है फिर आपको ऐड करना है, तब जाके आपका आंसर क्या आएगा, सही आएगा। एक और क्वेश्चन है इसी टाइप का, वो क्वेश्चन है इस बार भी आपको फोर्थ टर्म फाइंड करना है, टर्म्स नहीं टर्म है ये, फोर्थ टर्म इस बार भी एपी का, whose nth टर्म इज़ n² + 1। तो n टर्म को हम क्या लिख सकते हैं an। तो आपको जो an गिवन है वो क्या है n² + 1। अब आपको फाइंड क्या करना फोर्थ टर्म, तो आप लिखेंगे a और यहाँ पर लिखेंगे 4, और n की जगह पे आप क्या लिख लेंगे 4, और बेटा यहाँ n का स्क्वायर तो यहाँ 4 का स्क्वायर + 1 हो गया। तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 4 4 जा 16 + 1, तो आपका आंसर कितना आ गया बेटा 16 में 1 ऐड करेंगे तो 17, ये आपका आंसर आ गया। तो इस टाइप के क्वेश्चंस हैं जो आपको करने होते हैं। पहला क्वेश्चन मैंने कराया और उसके कुछ टाइप कराए हैं। अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं वो कैसे करना है।